ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी से चेक करेंगे, देखेंगे क्या एनर्जीज आ रही हैं डिवाइन की तरफ से, आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। ओके सेजिटेरियस, सो आई सी अ लॉट ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज को लेके, देखिए पहले तो मुझे नंबर दिखाई दे रहा है 369। मतलब आप कुछ करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, या यू आर फीलिंग शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन। ठीक है, हो सकता है ये लव लाइफ को लेके हो, या करियर को लेके हो, या आप किसी चीज को लेके ना उम्मीद हो रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि मतलब आप ये डिजर्व करते हैं, या आप ऐसा कर सकते थे, ऐसा हो सकता था। आई डोंट नो, यू आर फीलिंग शैटर्ड अबाउट समथिंग। डोंट वरी, वील सी कि आगे क्या मैसेज आ रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है डोंट वरी एवरीथिंग। मतलब जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, कुछ भी है, मे बी इट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द विक्ट्री, ताकि आप और स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्यूचर, और आपको आगे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मे बी समथिंग गुड इज़ वेटिंग फॉर यू, कि आपके लिए कुछ अच्छा इंतज़ार कर रहा है। सो लेट अस सी। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है। ओह, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कम्युनिकेशन बंद है, बट इट इज़ लाइक होल्डिंग ऑफ इमोशंस। ठीक है, जस्ट नीड टू चेक माई माइंड। ओके, सो ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन होल्ड पे है। कोई अपने इमोशंस नहीं दिखा रहा। मतलब कोल्ड एनर्जी है। ऐसा लगता है कि प्यार तो है, बट एक कोल्ड और डिटैच्ड वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। तो यू आर मैनिफेस्टिंग। ओके, आप वो ऑफर, वो लव, वो इमोशंस, या कुछ ऐसा है जो आप अपनी लाइफ में, मतलब या तो आप ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं कि मतलब आपकी लाइफ में वो ब्रेक थ्रू कब आएगा, या वो पॉजिटिव आउटकम, या कुछ स्पेशल अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो किसी पर्सन से हो सकता है, किसी सिचुएशन से हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, दे आर कन्फ्यूज्ड, दे आर लॉस्ट। मुझे लगता है आपको ऐसा लगता है कि आप जो कर सकते थे सिचुएशन में, आपने वो किया है ना। बट नाउ इज लाइक कि आप थक चुके हैं, या टायर्ड फील कर रहे हैं, या रिफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह ऐसे नहीं चाहिए, इस तरीके से नहीं चाहिए, चाहिए तो पूरा चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, दे आर फीलिंग लॉस्ट, या बहुत ही अंदर कुछ सोच रहे हैं। कंफ्यूज भी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है उनके माइंड में, दे आर फीलिंग लॉस्ट। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, और इस पर्सन का नेक्स्ट, दे आर हार्ट ब्रोकन। मुझे लगता है कि या तो वो हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा शैटर्ड है। ठीक है, सेजिटेरियस आपके जो भी पर्सन है, बट स्टिल कोई नई शुरुआत करना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से, देखिए अब थर्ड पार्टी में ना बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि वो मतलब परेशान हो किसी बात को लेके, इश्यूज हो कुछ, या किसी और से बातचीत चल रही हो, या उनको नहीं समझ आ रहा व्हाट टू डू विद दिस सिचुएशन। ठीक है, मतलब दे हैव इमोशंस, बट उनको नहीं समझ आ रहा कि व्हाट टू डू विद दिस, हाउ टू हैंडल दिस, ये कैसे हैंडल करें, ये चीज़ हो सकती है। सो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन, और आपको कोई मिस कर रहा है। मे बी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, या गैप है, या दिस पर्सन इज मिसिंग ओल्ड टाइम्स, मेमोरीज, जब आप लोगों ने कनेक्ट किया, आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, फीलिंग इमोशनल। ओके, और आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं। तो व्हाट्स द आउटकम? तो आउटकम इज लाइक अ न्यू बिगनिंग ऑफ स्टार्ट। ठीक है, आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है, फ्रेश स्टार्ट अगेन। देखिए यहाँ पे मुझे कोई बहुत ज़्यादा न्यू एनर्जी तो नहीं दिखाई दे रही है, दैट कि कोई न्यू पर्सन है, बट वट एवर इट इज़, मुझे ऐसा लगता है दिस कैन बी, मतलब आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं विद एट ऑफ वॉन्ड्स। तो शायद चीज़ें जो रुकी हुई चीज़ें थी आप लोगों के बीच में, मतलब बात नहीं हो रही है, कम या कुछ है, वो सारे इश्यूज डिजॉल्व होंगे, और थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस। या
इट्स लाइक स्टेप लेना किसी चीज की तरफ, यू नो, स्टेपिंग फॉरवर्ड. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है. ओके, सिंगल्स अगेन. ओके, सिंगल, मुझे ऐसा लगता है कि आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं. आपको लगता है लाइक देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, या हो सकता है कि कोई प्रपोजल, डायरेक्ट प्रपोजल हो, यहाँ पे नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है. बट आप सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, या सही फैसला ले नहीं पा रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट इट इज. या वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब, यू नो, ऑटोमेटिकली, मतलब आपके ऊपर, मतलब चीज़ें कब हो. यस, किसी ब्रेक थ्रू का. आई, मतलब नई शुरुआत भी चाहते हो, बट शायद हो सकता है कि भगवान के इशारे का वेट कर रहे हो, या वेट कर रहे हैं पेशेंटली. कोई आपका वेट कर रहा है, आप किसी का वेट कर रहे हो. लेट अस सी, लेट अस सी. यस, दिस इज अ फ्रेश स्टार्ट. मुझे ऐसा लगता है कोई आपसे अपोलोजाइज भी कर सकता है, कोई माफ़ी भी मांग सकता है. ठीक है, आपको कोई रीच आउट भी कर सकता है. दिस इज अ न्यू बिगनिंग हियर. ओके, क्लैरिफिकेशन, न्यू बिगनिंग, या बी रेडी कि कोई आपसे माफ़ी मांग के कुछ नया स्टार्टअप करना चाहता है. एंड येस, फ्रॉम हियर आई फॉरगॉट, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, उनके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, तो आप इस चीज़ को पिन कर सकते हैं, जो भी ये देख रहे हैं, कि जो लोग कपल्स हैं तो उनके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं. यस, देयर इज एन अनकंडीशनल लव. मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कम्युनिकेशन, आई टोल्ड यू ना, कम्युनिकेशन, ऑब्सेशन. दैट मीन्स कि आप भी इस पर्सन, मतलब किसी से बातचीत कर रहे हैं. आप ना अपने आप को प्रूफ करके थक चुके हैं, या आप करना नहीं चाहते. मतलब आप लोग बात करते हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप, शायद हो सकता है कि इस पर्सन को आप और क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहते, या उनकी एनर्जी ऐसी है. ऑब्सेशन, समबडी इज लाइक लीव मी अलोन, या ऑब्सेशन है, बट यू बोथ आर गोइंग टू कम टुगेदर. यस, बट यहाँ पर कुछ, अगेन यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ इश्यूज है, अनकंडीशनल लव है आप लोगों के बीच में. ठीक है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं, कुछ परेशानियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं. अगेन वी सी अ फ्रेश स्टार्ट हियर, कि आप लोगों के बीच में एक मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है, अगर कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे तो. ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों के चलते हुए. नाउ करियर वाइज, अगेन यू आर कमिंग इनटू योर पोजीशन. ठीक है, यू आर कमिंग इनटू अ पोजीशन, या हो सकता है कि आप, ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है कि, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आई थी. लेट अस क्लैरिफाई. ओह, इज इट कि आपको कोई डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, दोबारा से रीच आउट कर रहा है कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए. आपका ब्रेक थ्रू बहुत नज़दीक है. आप किसी चीज़ को लेकर, ऐसा लग रहा है टायर्ड है, थक चुके हैं. ठीक है, एंड दोबारा से अप्रोच करना है, दोबारा से काम को रीस्टार्ट करना है. या हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके टायर्ड, यहाँ पे एग्जॉस्टेड है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है हेल्थ इशू हो, या ऐसा कुछ हो, दोबारा से रीजॉइनिंग, रिकनेक्टिंग, वट एवर इट इज़. लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस के लिए, करियर वाइज. तो ऐसा लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या हो सकता है कि ये वक्त अच्छा है कि आप कहीं कुछ अप्लाई कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है करियर में. दैट मीन्स कुछ स्थिति, कुछ सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं आपके करियर में, जहाँ पर आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है. लाइक मान लीजिए वन थिंग इज लीडिंग टू अदर, या आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे, या आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे. बट नाउ इज़ द टाइम कि अगर आप अपने करियर के लिए कुछ सोच रहे हैं, बिकॉज विद द डेथ कार्ड इट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज बेसिकली. ठीक है, जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टाइम चेंज हो रहा है किसी चीज़ का, या काम करने का तरीका, या काम करने की जगह, या वो क्या बोलते हैं उसको, कि मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, है ना, ऐसा कुछ हो रहा है. और
मूविंग, शिफ्टिंग, रेलोकेटिंग, या किसी डिफरेंट ब्रांच में आप शिफ्ट हो रहे हैं. आई डोंट नो, लॉट ऑफ एनर्जीज वी आर गेटिंग हियर. सो वॉट एवर इट इज़, जो भी है ये चीज़, ये आपके करियर के लिए अच्छी है, फ्यूचर के लिए अच्छी है. और मुझे ऐसे लगता है कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको आपके पर्पस, मतलब जो आप चाह रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे. तो कई बार होता है ना कि डिवाइन आपको सिचुएशन में डालते हैं. मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि कुछ रास्ते ऐसे बनते हैं, मतलब आप कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, बट प्रॉब्लम में से ही सॉल्यूशन निकलता है. प्रॉब्लम में कोई रास्ता छुपा होता है. ठीक है, तो वही रास्ता मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए सेजिटेरियस. तो आपको कहा जा रहा है होपलेस बिल्कुल मत होइए. ठीक है, अपने करियर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, डोंट गेट होपलेस. Some other messages, enterprise, wow, guidance. So yes, it's time to get into business. या तो अपना कुछ business आप आगे लेके जा सकते हैं, या हो सकता है कि कोई ऐसा कोई कंपनी या कुछ ऐसी कुछ ज्वाइन कर सकते हैं. योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैव योर बैक. आपके जो भी गाइड्स हैं वो इस टाइम आपकी मदद कर रहे हैं. ठीक है, दे आर डूइंग द वर्क. वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है आपको ये कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक. ओके, इन एनी गिवन सिचुएशन आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कहा जा रहा है. एंड आने वाले समय में आपके जो एसेट्स हैं, आपके जो फाइनेंसेस हैं, वो ग्रो कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द सेजिटेरियस. तो इस हफ्ते अगर आप कोई चैलेंज या आप ऐसी कोई तकलीफ है या कुछ ऐसा है, तो आप ये मान के चलिए दैट दिस इज गोइंग टू गेट ओवर. 9-9 एनर्जी दिखाई दे रही है, तो जल्दी ही आप उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलेंगे टूवर्ड्स सक्सेसफुल कंप्लीशन. की चीज़ें अच्छी होंगी, सक्सेस मिलेगी. आपको कहा जा रहा है ट्रस्ट कीजिए. अब ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट योर इनर वॉइस. पहली बात तो ये. और दूसरा ये, हो सकता है द बर्डन दैट यू आर कैरिंग, ठीक है, कि जो भी बर्डन आप कैरी कर रहे थे, एक्स्ट्रा प्रेशर, बर्डन, दैट इज गोइंग टू रिलीज. मतलब वो चीज़ आपको तैयार कर रही थी टुवर्ड्स विक्ट्री, टुवर्ड्स सक्सेस. और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको जोड़ रही है कि आप लोगों की मत सुनिए, आप खुद की सुनिए. क्या आपकी हेल्थ ये अलाउ करती है, या मेंटल पीस ये अलाउ करती है? वॉट एवर इट इज़, खुद को वक्त दीजिए. कुछ के लिए ये हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, हेल्थ से जुड़ा हुआ भी हो सकता है. ठीक है, कि हेल्थ है तो वेल्थ है. और जो भी चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस आपको तैयार कर रहे हैं. सो यस, कहते हैं ना कि इंसान मिस्टेक से ही सीखता है, कि अगर कुछ गलती हुई है तो उसी से सीखता है. तो वही चीज़ आपको यहाँ दिखाई जा रही है. तो ट्रस्ट योर इनर वॉइस, एंड आप देखेंगे कि सून थिंग्स विल चेंज फॉर बेटर. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते. टेक केयर.